हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम चेस के उस दौर की है जिसे रोमांटिक एरा ऑफ चेस कहा जाता है। 1861 में लुइस पॉल्सन और जॉर्ज हेनरी मैकेंजी आमने सामने थे। ये गेम ब्लाइंड फोल्डेड खेली गई थी और इस गेम को सजेस्ट किया है सुमित्रा वशिष्ठ जी ने। तो यहाँ लुइस पॉल्सन ने E4 के साथ गेम को शुरू किया था और जॉर्ज हेनरी मैकेंजी ने E5 का रेस्पॉन्स दिया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4 इटालियन गेम से गेम की शुरुआत हुई। बिशप C5 का रिस्पॉन्स आया और गेम को बदला गया, कन्वर्ट किया गया लुइस के द्वारा इवांस गैम्बिट में B4 के साथ। accepted bishop takes b4 then c3 bishop गया a5 स्क्वायर पर then खेला गया d4 pawn exchange e takes d4। लेकिन इससे पहले कुछ आगे गेम बढ़े, यहाँ कैसल पहले व्हाइट ने कर लिया है। ब्लैक चाहे कर सकता है, जो न्यू कमर्स है उनके लिए बता देता हूँ कि अगर मान लो ब्लैक यहाँ पॉन एक्सचेंज के लिए जाता है, फर्दर एक और पॉन लेने जाता है, तो क्वीन पहले यहाँ पर b3 स्क्वायर पर आएगी और f7 पॉन पर अटैक जरूर बनेगा। लेकिन पहले यहाँ खेला गया d6 तो c टेक्स d4, बिशप आया d6 स्क्वायर पर, देन बिशप b2, नाइट f6, देन d5। नाइट पर अटैक बना और नाइट यानी ब्लैक की पोजीशन अब पैसिव हो चुकी है। नाइट e7। फ्रेंड्स, गैम्बिट्स में यही होता है, आप पीस या पॉन जरूर लूज करते हैं लेकिन आपको एडवांटेज मिलता है अपनी पीस डेवलपमेंट के रूप में। व्हाइट यहाँ कितना स्पेस गेन कर चुका है, कितने पीसेस उसके एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ खेला गया नाइट c3, नाइट g6, देन हुआ e5 और मेरे ख्याल से इससे अच्छा मूव मुझे और कोई नहीं लगता। यहाँ ई पॉन पुश होने के बाद व्हाइट क्लेम कर रहा है कि भाई मेरे को ई फाइल पूरी ओपन चाहिए। डी टेक्स e5 होने के बाद बिशप गया a3 स्क्वायर पर और अब यहाँ मैकेंजी कम से कम कैसल करने में उन्हें प्रॉब्लम होने वाली है। खैर, बिशप g4, नाइट को पिन किया गया लेकिन रुक e1 और ई फाइल को क्लेम करने की कोशिश है। तो बिशप टेक्स f3, क्वीन टेक्स f3, देन खेला गया a6 सॉरी, देन बिशप गया b3 स्क्वायर पर, बिशप d4 और नाइट पिन है थोड़ी देर के लिए, इशू नहीं है। रुक एट a गोज टू d1, यहाँ पहले बिशप को टारगेट किया गया तो बिशप टेक्स c3 यहाँ मैकेंजी ने किया। क्वीन टेक्स c3 होने के बाद क्वीन गई d7 स्क्वायर पर। यहाँ ब्लैक की प्रॉब्लम अभी भी वही कि उसे कैसल करने में प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ क्या किया जाए फ्रेंड्स, एक मूव तो मुझे नजर आ रहा है, वो है रूक टेक्स e5 चेक का। नाइट टेक्स e5 होने के बाद क्वीन से चेक आएगी और ब्लैक का किंग यहाँ d8 स्क्वायर पर जाएगा। किंग d8 स्क्वायर पर जाता है और उसके बाद आप यहाँ इस डी पॉन को आगे पुश करके सिचुएशन को और वर्स कर सकते हैं ब्लैक के लिए। लेकिन चलते हैं गेम पर, सॉरी यहाँ खेला गया है f4, एक और बेहतरीन मूव। यहाँ कोशिश है कि किसी तरह से फाइल को ओपन कर, ई फाइल को ओपन कराया जाए। E4, ब्लैक ने पॉन एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने पॉन आगे पुश कर दिया है। लेकिन एक और ब्रिलियंट मूव यहाँ पॉल्सन का है, उन्होंने एफ पॉन आगे पुश किया, डायरेक्टली यहाँ पर पॉन सेक्रीफाइस किया। अगर अगर ब्लैक यहाँ इस पॉन के लिए जाता है तो ऑब्वियस है व्हाइट की क्वीन सीधा 7th रैंक में आकर बैठ जाएगी। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट e7। नाइट e7 होने के बाद ठीक है, दोनों पॉन्स पर फॉक की सिचुएशन जरूर बनती है, लेकिन सिचुएशन खराब जब ज्यादा हुई जब यहाँ पहले खेला गया d6 का मूव। d6 होने के बाद c टेक्स d6 के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई ऑप्शन थी। लेकिन रुक टेक्स d6, वापस क्वीन पर अटैक बना, क्वीन टेक्स f5 खेला गया और वही सिचुएशन जो मैं कह रहा था कि अब व्हाइट 7th रैंक 6th रैंक ऑलरेडी पहुंच चुका है। क्वीन c7 यहाँ खेला गया। अगर कैसल करते हैं तो नाइट्स गंवाना पड़ेगा, तो क्वीन c8, कैसल अब अटक गया है यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक का। क्वीन गई b6 स्क्वायर पर, अभी इंटरेस्टेड नहीं है क्वीन एक्सचेंज करने में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप के बाद, और फाइनली मौका मिला यहाँ पर मैकेंजी को कैसल करने का। लेकिन यही मूव यहाँ मैकेंजी का आखिरी साबित हुआ क्योंकि लुइस पॉल्सन ने अपना फाइनल मूव चला था रूक टेक्स f6 का, और इस मूव के बाद जॉर्ज मैकेंजी को रिजाइन करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि जी टेक्स f6 के अलावा मुझे लगता है नाइट स्ट्रॉन्ग हो ही चुके हैं और मूव बचता नहीं है, तो क्वीन टेक्स f6 सीधा सीधा नाइट पर अटैक है। आप इतनी देर में नाइट बचाएंगे उतनी देर में व्हाइट यहाँ अपने बिशप की पोजीशन को चेकमेट तक आराम से पहुंचा देगा। आप कह सकते हैं कि नाइट f5 ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी बिशप चेकमेट के लिए बिल्कुल तैयार हो। फ्रेंड्स, अगर आपको विंटेज एरा की चेस गेम्स पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज जरूर करें, और ऐसी शानदार हिस्टोरिकल मास्टरपीसेस मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो।